हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे मेरी बाबू की मॉर्निंग हो गई है और उठने के बाद इनको थोड़ा सा पैम्पर करती हूँ। उसके बाद इनको फीड कराती हूँ और फीड करने के बाद कभी ये सोना होता है तो सो जाती हैं। अदरवाइज़ मैं इनको छत पे लेके जाती हूँ और जो मॉर्निंग की धूप है वो मैं इनको दिखाती हूँ, क्योंकि बच्चों में विटामिन डी बहुत ज़रूरी है और मिनिमम 20 से 25 मिनट में सनलाइट में रहती ही हूँ, ताकि बाबू को अच्छे से विटामिन डी मिल जाए। और उसके बाद मैं नीचे आ जाती हूँ और नीचे आते ही वो आराम से सो जाती हैं। उसी टाइम का मैं यूज़ करके अपना शावर ले लेती हूँ और उसके बाद मैं अपना अच्छे से रेडी हो गई हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। देखते हैं आज मम्मी किचन में क्या बनाई है। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है मटर की कचौड़ी और साथ में आलू और टमाटर की सब्ज़ी, जो हम लोग को बहुत पसंद है। तो जिसको जिसको पसंद है आ जाइए आप लोग भी खाने। तो गर्मा गर्म यहाँ पे कचौड़ी बन के रेडी हो गया है। और विंटर सीज़न मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है कि इसमें आपको बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना मिल जाता है। और गर्मी के टाइम में तो इतना ऑयली और मसाले वाली चीज़ें खाने का मन ही नहीं करता है। लंच करने के बाद मैंने बाबू को अच्छे से नहला दिया और अभी क्या है कि ठंडी पहले से बहुत कम हो गई है, तो मैं इनको ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाती हूँ। अंदर एक इनर पहना देती हूँ, ऊपर से एक ये कॉटन का पहना देती हूँ। तो ये आराम से अपना नहाने के बाद खेलती हैं और इनको मैंने जो भी सेरेलैक वगैरह बना के खिला दिया है, तो ये आराम से अपना खेल रही हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जो आपने मेरी बाबू का क्लिप देखा है, तो उस टॉपिक में मैं बात करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब बच्चों के दांत निकलते हैं, टीथिंग प्रोसेस होता है, उस समय बच्चों को लूज़ मोशन होता है, फीवर होता है और वोमिट वगैरह होता है। तो उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि जब टीथिंग का प्रोसेस होता है, जब दांत निकलता है, उस समय बच्चों को ये सब होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक ये रीज़न है कि जब टीथिंग वाला प्रोसेस होता है, जब बच्चों को जब दांत निकलना होता है, उस समय बच्चे हर चीज़ को बाइट करना चाहते हैं। तो आपने वीडियो में देखा होगा, मेरी बाबू के सामने जो भी पड़ा रहता है, अभी उनका क्या 8 मंथ कंप्लीट हो गया है, तो टीथिंग वाला प्रोसेस मे बी 10-15 दिन में शुरू हो जाएगा। उसके पहले से ही वो हर चीज़ को बाइट करना चाहती हैं। गोद में लेने पे जो गोद में लेता है उनको बाइट करती हैं वो, या फिर उनके सामने जो भी टॉय रहेगा उसको वो बाइट करेंगी। तो बेसिकली होता क्या है ना कि जैसे बच्चों को जब टीथिंग वाला प्रोसेस होता है, उस समय बच्चे किसी भी चीज़ को बाइट करते हैं। इससे जो उनका जो गम्स होता है, जो मसूड़ा होता है, वो पूरा फूल जाता है और उसमें रिलीफ के लिए बच्चे कहीं भी बाइट करते हैं तो उनको बहुत रिलीफ फील होता है। बच्चे इसलिए हर जगह बाइट करते हैं। और जब खिलौने वगैरह या फिर कोई भी चीज़ अपने मुंह में डालते हैं बच्चे, तो उसमें अगर अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखते हैं और गंदा रहेगा, तो बच्चों को इन्फेक्शन का चांस रहता है, जिससे बैक्टीरिया मुंह के थ्रू अंदर जाएंगे और बच्चों को लूज़ मोशन, वोमिट, फीवर ये सब आ सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मेरी बाबू के जितने भी खिलौने हैं, उनको मैं वीक में 2 से 3 बार गर्म पानी में अच्छे से उसको धुल देती हूँ और पोंछ के फिर बाबू को देती हूँ खेलने के लिए। इससे क्या होता है कि वो आराम से खेल भी लेती हैं, उसको बाइट भी करती हैं, तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ इस तरीके के छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके और आप अपने बेबी का ख्याल रख सकते हैं। मैंने डॉक्टर से ये चीज़ पूछा था और इसको मैंने सर्च भी किया था। मुझे यही कंक्लूज़न मिला कि आप मतलब जितना साफ़ सफाई मेंटेन रखेंगे, उतना ही आप ये सब चीज़ों से बचे रहेंगे। क्योंकि अगर बच्चा बीमार हो जाता है ना, तो एक माँ को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है और सबसे ज़्यादा बच्चे और बच्चे की माँ को सफ़र करना पड़ता है इस सिचुएशन से। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप इस तरीके के छोटे छोटे टिप्स अपना सकते हैं। और जिनके पास छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे का किस तरीके से ख्याल रखते हैं। और मेरी मम्मी भी बोलती थी कि जब टीथिंग वाला प्रोसेस होगा तो बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन होता है, बच्चे को फीवर आता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने ये अपने जो पीडियाट्रिशियन है उनसे मैं कंसल्ट की, तो वो बोले ऐसा कुछ नहीं है, टीथिंग का ये प्रोसेस बिल्कुल नहीं है कि उसमें लूज़ मोशन होगा और वोमिट होगा। हाँ, ये केस है, अगर इन चीज़ को अगर आप फॉलो नहीं करती हैं, बच्चा मुँह के थ्रू जम्स अंदर जाएगा, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं इस चीज़ का विशेष ध्यान रखती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि आप बच्चों के जो नेल्स हैं बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं,
तो आप उसको वीक में 2 बार तो ज़रूर ट्रिम करिए। अगर छोटे जो नेल कटर आते हैं तो नेल कटर से बच्चों का जो नेल्स है उसको ट्रिम करते रहिए, क्योंकि बच्चे कई बार क्या होता है ना कि जो फिंगर बच्चों का है मुंह में डालते रहते हैं तो उससे भी बैक्टीरिया मुंह के अंदर जा सकता है। और कुछ लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि 8 मंथ कंप्लीट होने के बाद मैं अपने बाबू को खाने में क्या दे रही हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट्स वगैरह भी नहीं बना पा रही हूँ। सो मैं आपको बता दूँ कि जब मेरे बाबू का 8 मंथ कंप्लीट हो गया, 6 to 8 मंथ तक मैं बाबू को सब कुछ प्यूरी फॉर्म में देती थी, और जब 8 मंथ कंप्लीट हो गया उसके बाद मैं इनको कोई भी चीज़ देती हूँ तो उसको अच्छे से मैश करके, स्पून की हेल्प से मैश करके उसके बाद ही इनको देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि अगर आप हमेशा बच्चे को प्यूरी फॉर्म में देंगे तो वो मैश्ड चीज़ें नहीं खाएंगे और आगे चल के वो प्यूरे ही मांगेंगे। तो आप कोशिश करिए कि 6 to 8 मंथ तक आप प्यूरी फॉर्म में दीजिए। उसके बाद दाल चावल हो गया, खिचड़ी हो गया, या फिर दाल रोटी हो गया, ये सबको आप अच्छे से मैश करके उसके बाद आप दे सकते हैं। मैं अपनी बाबू को मैक्सिमम स्वीट पोटैटो को अच्छे से बॉईल करके फिर उसके बाद उसका मैश उसको स्पून से कर देती हूँ। उसके बाद उसमें मैं थोड़ा सा काउ मिल्क ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मेरी बाबू उसको बहुत अच्छे से खा लेती हैं। और कैरेट प्यूरी हो गया, तो कैरेट प्यूरी तो नहीं देती हूँ, लेकिन कैरेट को अच्छे से स्टीम करके फिर उसको मैं अच्छे से स्पून की हेल्प से मैश कर देती हूँ, उसके बाद दे देती हूँ। एंड फिर उसके बाद मैं इनको जो दलिया हो गया उसमें सारे वेजिटेबल्स को ऐड कर देती हूँ, जैसे गाजर हो गया, टोमेटो हो गया, आलू हो गया, ये सब कुछ मैं अच्छे से कट करके उसमें मिक्स कर देती हूँ। और जब अच्छे से वो पक जाता है उसके बाद स्पून से उसको अच्छे से मैश करके एंड देन मैं इनको खिला देती हूँ। और अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो बाबू मेरी बहुत ध्यान से देख रही हैं कि मैं किससे बात कर रही हूँ। उनको इतना तो पता चल गया है, वीडियो कॉल पे जब अपने वो डैडू से बात करती हैं तो उनको पता है कि वीडियो कॉल पे ये बात हो रही है। लेकिन थोड़ा सा वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरीके का रिएक्शन अभी दे रही हैं। क्या हो गया? मम्मा किससे बात कर रही हैं? डैडू से बात कर रही हैं? आपको भी बात करना है? बाबू आपको बात करना है? नहीं बात करना है, खेलना है? तो भाई अभी ये पूरे खेलने के मूड में है। और आप 8 मंथ के बाद आप इनका ग्रिपिंग पावर देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से दोनों हाथों से बॉल को ये पकड़ ले रही हैं। ले लीजिए, लीजिए, हो गया? भूख को नहीं लगी है? लीजिए। हाँ जी, तो ये अभी खेलने के मूड में है। और हो गया था शाम का टाइम, तो मम्मी ने बोला डिनर में दलिया बनाने को, तो यहाँ पे मैं दलिया बना दी हूँ। और इसमें मैंने गाजर हो गया, मटर हो गया, सब कुछ ऐड कर दिया है। और इसमें मैंने मिर्च मसाला कुछ भी यूज़ नहीं किया है और नमक भी नहीं ऐड किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बाबू के लिए निकाल लेती हूँ। उसके बाद इसमें मैं अलग से छौंक लगा दूँगी मिर्च और लहसुन का, और नमक भी ऐड कर दूँगी। तो इससे क्या होता है ना कि बाबू भी खा लेती हैं, हम लोग भी खा लेते हैं। तो इसको अब मैं इसकी प्यूरी नहीं बनाऊँगी, मिक्सर जार का यूज़ नहीं करूँगी। मैं इसको स्पून की हेल्प से इस तरीके से इसको मैश कर दूँगी, तो जो गाजर है, मटर है, सब कुछ अच्छे से उसका प्यूरी बन जाएगा और बाबू को खिलाने में भी अच्छा रहेगा। और बाबू का 8 मंथ जब कंप्लीट हो गया उसके बाद से मैं इनको दलिया दे रही हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नाइट के टाइम में ही इनको दलिया खिलाऊँ, जिससे इनका पेट भी भरा रहता है और नींद भी काफ़ी अच्छे से आती है। तो ये बीच में रात में उठती नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करती हैं। और ये वाली जो क्लिप है ना, ये रात की है। बाबू पूरे नींद में थी और पता नहीं ये इस तरीके का हरकत कर रही थी, मुझे बहुत ही क्यूट लगा। सो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर करूँ। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मानवी ऑफिशियल। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।